अब आपको दिखाते हैं परिवारवाद पर छिड़ी वो पॉलिटिक्स जो पीएम मोदी को लगातार हमलों के बाद उफान पर बनी हुई है। बिहार के बेतिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने परिवारवाद को लेकर लालू प्रसाद यादव समेत समूचे विपक्ष पर करारा हमला बोला। साथ ही साथ परिवारवाद को देश के लिए सबसे बड़ा खतरा बताया। प्रधानमंत्री ने बिना नाम लिए लालू यादव और उनके परिवार पर बिहार में जंगल राज लाने का आरोप लगाया। साथ ही कहा कि जंगल राज लाने वालों ने सिर्फ अपने परिवार की चिंता की है। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार बिहार के युवाओं का सबसे बड़ा गुनहगार है। जंगल राज के जिम्मेदार परिवार ने बिहार के लाखों नौजवानों से उनका भाग्य छीन लिया। ये एनडीए सरकार है जो इस जंगल राज से बिहार को बचाकर इतना आगे लाई है। साथियों, आज जब मोदी ये सच्चाई बताता है तो ये मोदी को गाली देते हैं। भ्रष्टाचारियों से भरे इंडी गठबंधन का सबसे बड़ा मुद्दा है मोदी का परिवार नहीं है। ये लोग कहते हैं कि इंडी गठबंधन के परिवारवादी नेताओं को लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए। क्या लूटने का लाइसेंस मिलना चाहिए? क्या मिलना चाहिए? क्या? तो प्रधानमंत्री मोदी जहां लगातार परिवारवाद पर विरोधियों को घेर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ लालू प्रसाद यादव अभी भी पीएम मोदी के खिलाफ बोलने से बाज नहीं आ रहे हैं। इस बार फिर से लालू प्रसाद यादव ने प्रधानमंत्री मोदी के परिवार को टारगेट किया और हिंदू होने पर सवाल उठाए। हम मोदी के परिवार हैं, सब मोदी के परिवार बन जाओ, मोदी का परिवार बन जाओ। तो दूसरा बात उससे में हम जो बोले कि मरने के बाद मोछ बाल के सब छिलवाया जाता है, नाखून टूंगवाया जाता है, तो सब छिलवा लो तो हम मानेंगे कि तुम लोग परिवार हो, बनावटी परिवार हो। तो अभी बाल छिलवाओ ना सब, क्यों नहीं बाल छिलवा रहे हो? और वैसे भी सियासत में अगर लालू प्रसाद यादव की बात करें तो उन्हें बड़बोला कहा जाता है। वो कभी भी कुछ भी बोल देते हैं और यही वजह है कि प्रधानमंत्री पर दिए गए बयान पर बीजेपी अब हमलावर हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि जहां जहां परिवारवाद है वही लोग पीएम का विरोध कर रहे हैं। लालू यादव जी का परिवार सीमित है। वो भले किसी का इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट ले लें, लेकिन राज्य की जनता, देश की जनता जानना चाहती है। जब वो जेल जा रहे थे तो उन्हें कोई नहीं मिला राबड़ी जी को बनाए, और जब किसी ने पूछा था सवाल तो उन्होंने कहा था मैं अपनी पत्नी को नहीं बनाऊंगा तो किसी दूसरे को, यानी परिवारवाद को स्थापित। अभी भी बेटे को ही उप मुख्यमंत्री बनाया। आरजेडी में कोई यादव, कोई A to Z जाति की नहीं दिखाई दिया। राज्यसभा का टिकट दिया तो अपने ही संबंधी को हरियाणा से ला करके, राज्यसभा भी दिया अपने ही परिवार के लोगों को। और मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार अनंत विजय। अनंत जी, विपक्ष की दिक्कत क्या है? फिर वो चाहे कांग्रेस हो, आरजेडी हो, कोई भी हो, सेल्फ गोल करते हैं। और यहां लालू प्रसाद यादव ने जो बात कही है वो अब उल्टी पड़ रही है। सब कुछ एक तरह से थाली में सजा कर दे दिया। सही कह रहे हैं पंकज जी। मुझे लगता है कि आपको 2014 याद करना चाहिए। मणिशंकर अय्यर मोमेंट कहता हूं इसको मैं। मणिशंकर अय्यर ने जिस प्रकार से चाय वाले की बात की थी 14 में, उसके बाद 19 आप याद करिए कि 19 में राहुल गांधी ने एक नारा दिया था चौकीदार चोर है। उस समय एक विमान सौदे को लेकर कांग्रेस पार्टी भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर थी, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने सही करार दिया था। तो मुझे लगता है कि जब मुद्दे आपके पास नहीं होते हैं तो आप व्यक्तिगत मुद्दों पर आते हैं और व्यक्ति के पीछे
की छिपी हुई जो कुंठा है वो इन बयानों में दिखाई देती है। अगर आप देखिए जिस प्रकार से लालू यादव, और विडंबना देखिए लोकतंत्र में कि लालू यादव जी चारा घोटाले में अदालत से कन्विक्टेड हैं, वो अपराधी सिद्ध हैं, बावजूद ये स्वास्थ्य कारणों से बाहर हैं लेकिन खुलेआम राजनीति कर रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि ये कैसा लोकतंत्र है, ये कैसी न्याय व्यवस्था है कि एक अपराधी खुलेआम राजनीति कर रहा है और उसके बारे में कोई निर्णय नहीं लिया जा रहा। ठीक है, वो बीमार हैं, उनका ध्यान रखा जाना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से पूरे विपक्ष की ओर से मुद्दों के अभाव में प्रधानमंत्री पर व्यक्तिगत हमले हो रहे हैं और उसका भी कोई आधार नहीं है। इस प्रकार का व्यक्तिगत हमला जिस आधारहीन हमला है और वो हमेशा विपक्ष को उल्टा पड़ता रहा। बिल्कुल, और प्रधानमंत्री पर हमला होगा तो कहीं ना कहीं एक तरह से थाली में सजाकर दे दिया है सब कुछ बीजेपी ने।